हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये 13वां लेक्चर है आपका। इससे पूर्व कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर हम 12 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी अंतराल के बाद हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये यूनिट थर्ड का लास्ट जो पॉइंट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, इस टॉपिक को ये कवर करेगा। इसके अंतर्गत हम इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये पूरा टॉपिक यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो यहाँ से हम आपको जो आउटलाइन है वीडियो सीरीज़ की, आपको लेक्चर 13 से 16 तक हम कवर करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हम हिल्बर्ट स्पेस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस, स्वार्ज इनइक्वालिटीज़, पैरेललोग्राम जो लॉ है आपका, पोलराइजेशन आइडेंटिटी है हिल्बर्ट स्पेस में, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस के अंतर्गत जो इनर प्रोडक्ट का एक्शन प्लान है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंतर्गत हमारी जो नॉर्म की कंडीशन थी उसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे हम, कि सपोज कीजिए एक्स भी ए लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, तो एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स इज ए फंक्शन, ये ब्रैकेट आपका फंक्शन कहलाएगा, फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टेंस टू एफ विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। जिस प्रकार आपने पूर्व में जो जारी किए गए वीडियो में आपने नॉर्म देखा होगा कि यहाँ पर नॉर्म था, उसी प्रकार यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ब्रैकेट्स एक फंक्शन के रूप में लिया था। ये एक्स क्रॉस एक्स से एफ में आपका एक फंक्शन होगा जो कि इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है, नॉर्म के लिए n1 n2 n3 n4 चार कंडीशन थी। यहाँ पर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हम 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। 3 कंडीशन में आपकी फर्स्ट कंडीशन है आपके कि यहाँ पर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जेड का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, जो ब्रैकेट है आपका, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के रूप में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको हम जो बोलने में आएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जेड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स जेड। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स, अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। एफ आपका फील्ड है। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो वेक्टर्स होंगे आपके, और एफ के जितने भी एलिमेंट हैं वो स्केलर होंगे। तो स्केलर आपके अल्फ़ा बीटा हैं, वो एफ फील्ड के एलिमेंट हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी प्रकार इसकी सेकंड कंडीशन है आपकी कि एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है आपका, उसका बार, और बार जब हम कंसीडर करते हैं तो संयुग्मी के लिए यूज करते हैं आप। तो इसके लिए संयुग्मी के लिए आपको नेसेसरी है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो यदि कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो ये आपके डिफरेंस होंगे, यदि कॉम्प्लेक्स अगर नहीं है तो रियल में ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसका जो बार है वो वाई एक्स के बराबर होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इसके आधार पर आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स वाई का जो बार है इनर प्रोडक्ट का, उस कंडीशन को ये, इसी प्रकार आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स विच इज़ ग्रेटर इक्वल 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और यदि मान लीजिए ये 0 के इक्वल है, आई डबल एफ यहाँ पर आ रहा है, तो आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसके बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ।
यदि ये 0 है तो x का मान 0 होगा। ये इनर प्रोडक्ट ऑफ x यानी x और y यदि दोनों बराबर हैं तो इनर प्रोडक्ट 0 है तो x का मान, ये पॉजिटिव डेफिनेटनेस की जो कंडीशन है उसको डिफाइन करेगा। तो इस प्रकार ये कंडीशन है आपकी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो देन वी से दैट दिस फंक्शन एक्ट फ्रॉम x क्रॉस x टू f इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर? तो यहाँ पर हम इनर प्रोडक्ट को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लीनियर स्पेस लेना पड़ेगा ओवर द फील्ड और एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ये फंक्शन आपका यदि इस कंडीशनों, इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस प्रकार नॉर्म लीनियर स्पेस में आपने देखा होगा कि इफ़ f इक्वल टू सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ये कॉम्प्लेक्स है तो इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। इफ़ f इक्वल टू r देन दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। और तीसरा पॉइंट है आपका, जो आपका इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है जो ब्रैकेट्स में है वो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन टपल्स के लिए एक्स आई बाई आई का बार। तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आपके बार के रूप में कंसीडर करेंगे। तो दोनों प्रोडक्ट है आपका। तो यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं समीशन के रूप में तो x1 बाई 1 बार प्लस x2 बाई 2 बार प्लस x3 बाई 3 बार अप टू सॉन और आई इक्वल टू 1 टू एन, तो एन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ y इक्वल टू आपका x है तो यदि y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं तो ये जो इनर प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो हो जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स। और इसको हम जानते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन से कि नॉर्म x का होल स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू यदि हम x के स्थान पर y रख देते हैं तो ये समीशन i इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का बार एक्स आई का बार यानी एक्स बार क्या होता है मोड ऑफ एक्स, आप कंसीडर कर सकते हैं मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव नंबर होगा तो विच एम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस प्रकार ये आपके जो नोट्स हैं आप इम्पोर्टेंट इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में उम्मीद करता हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है वो आप जान गए होंगे। तो इसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट द स्पेस एन स्पेस है आपका L टू एन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एन टपल्स। जब एन टपल्स की बात आती है तो x को हम वेक्टर के रूप में x1 x2 अप टू xn, y को y1 y2 अप टू yn कंसीडर करते हैं। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि प्रूव दैट द स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वेयर द इनर प्रोडक्ट ऑन दिस इज डिफाइंड ऑन इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इक्वल टू, ये वाले मैंने आपको पहले नोट्स में आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट जो नोट थे आपके 1 2 3 और थर्ड नंबर का आपका नोट है तो यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दे रखा है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा L टू N। ये आप n टपल्स के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हमें 3 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है आपकी। अब यहाँ पर सपोज कीजिए लेटेस्ट कंसीडर अल्फ़ा बीटा मान लीजिए सी के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई जेड मान लीजिए इस एल एन के एलिमेंट हैं, एल टू एन के एलिमेंट हैं। देन द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आप जानते हैं कि यदि इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन को आप जानते हैं तो आपको किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि I1, और I1 क्या है आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई जेड। यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर क्या है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहाँ पर समेशन की यदि डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन इसमें लगाते हैं तो समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन अल्फ़ा एक्स आई प्लस बीटा बाई आई जेड आई का बार। तो यहाँ पर सेकंड जो इनर प्रोडक्ट का एलिमेंट है आपका जेड है तो इसका बार सेकंड एलिमेंट बार में आता है और फर्स्ट जो एलिमेंट है आपका रियल में आता है। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूले को यूज़ किया है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई है, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा सी के एलिमेंट हैं जो फील्ड है आपकी, और ये पॉइंट आपके क्या रहेंगे स्केलर रहेंगे, और एक्स वाई जेड आपके वेक्टर्स हैं जो एन टपल्स के एलिमेंट्स रहेंगे। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम
कांस्टेंट ले लेते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हम एक्सटेंड करते हैं तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जेड आई बार। इसी प्रकार बीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू 1 to n बाई आई जेड बार। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्फ़ा, यहाँ पर देखिए ये किसकी वैल्यू है, इसको यदि हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, z है, तो ये एक्स जेड, यहाँ पर देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। तो इनको यदि हम सेपरेट करते हैं तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। देन वी से दैट I1 इज सेटिस्फाइड। अब I2 की बात करते हैं। तो I2 के लिए क्या है, यहाँ पर एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसका बार बाई एक्स के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसका बार यदि हम यूज़ करते हैं तो देखिए एक्स वाई आपका क्या है, यहाँ से देखिए थ्योरम के स्टेटमेंट से आप ले सकते हैं आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई बाई आई का बार, और इस पर हम पूरे पे यदि इसका इनर प्रोडक्ट का बार लगाते हैं तो इस पर भी बार हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये समेशन को यदि समेशन फॉर्म में यदि हम कंसीडर करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि x1 प्लस x1 बाई वन का बार प्लस x2 बाई टू का बार प्लस अप टू सॉन्ग xn बाई n का बार, और ये इसका होल जो क्वांटिटी है आपकी उसका बार कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 बाई वन का बार पर बार लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो बार है डबल बार हो जाएगा आपका, तो वो तो आपका सिंगल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट के अंतर्गत आपके एलिमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 बाई वन का बार, तो यहाँ पर बाई वन x1 का बार हो जाएगा। इसी प्रकार x2 बाई टू बार का बार, तो ये हो जाएगा बाई टू x2 का बार। तो इस प्रकार आप इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको यदि हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आई इक्वल टू 1 to n बाई आई एक्स आई का बार। तो ये देखिए यहाँ पर अब इस डेफिनेशन से आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या है बाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका बाई एक्स। तो एक्स वाई का जो बार है वो बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी को इस प्रकार सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड I3 प्रॉपर्टी है आपकी कि यदि मान लीजिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में बाई इक्वल टू एक्स रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई का बार, और ये क्या है आपका एक्स आई का स्क्वायर। जो मोड है आपका ये पॉजिटिव रहता है आपका, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मोड आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। देन वी से दैट दिस इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स आई इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। तो इफ एंड ऑनली इफ यानी एक्स आई इक्वल टू 0 है तो ये 0 होगा, यदि ये वाला 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप दोनों कंडीशन में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हेंस वी से दैट द ऑल कंडीशन ऑफ लीनियर प्रोडक्ट स्पेस आर सेटिस्फाई, हेंस वी से दैट दिस इज लीनियर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ पर इस प्रकार आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लीनियर प्रोडक्ट नहीं होगा आपका, यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लीनियर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो देन वी से दैट दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसी प्रकार हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सपोज कीजिए एक्स आपका कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसके आधार पर यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स के एलिमेंट हैं, अल्फ़ा बीटा आपके सी के एलिमेंट हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट है आपका, तो ये भी आपको मेमोराइज करनी है। कभी कभार का रिजल्ट या थ्योरम आपसे पूछी जाती है तो ये डायरेक्ट यूज़ करने के लिए कहा जाएगा आपसे, तो ये आप डायरेक्ट थ्योरम्स वगैरह हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें फर्स्ट है अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई जेड का इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा एक्स जेड माइनस बीटा वाई जेड, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ यदि हम कंसीडर करते हैं तो अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई जेड का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस के बीटा वाई जेड।
तो ये इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम इसको प्लस ले लिया, ये माइनस बीटा ले लिया, आपको ऑपरेशन सेम प्लस वाला लगा लेंगे। तो इनर प्रोडक्ट की जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपके इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस ले लिया है, तो विच इम्प्लाइज एक्स, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा एक्स जेड का जो इनर प्रोडक्ट है प्लस माइनस बीटा वाई जेड का इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड है, आप ये वाली हमें प्रूव करना है अल्फ़ा एक्स जेड माइनस बीटा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं I1 से, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि ये सेकंड पार्ट में आते हैं बीटा और गामा, यानी एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड का इनर प्रोडक्ट, यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये वाला जो ब्रैकेट है आपका, यहाँ पर देखिए यदि इसमें से कॉमन लेते हैं, दो एलिमेंटों का इनर प्रोडक्ट होता है आपका, यदि फर्स्ट वाले में से कॉमन लेते हैं तो सिंपल आ जाता है, आपका रियल पार्ट आता है। यदि सेकंड वाले में से कॉमन लेते हैं तो बार के रूप में निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड वाला एलिमेंट है आपका, तो इसको हम बीटा बार से हम डिफाइन करेंगे। तो बीटा बार एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस गामा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड। तो इस प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि हम इसको कंसीडर करेंगे तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा आपका, यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है आपकी सेकंड पॉइंट की जो कंडीशन है उसमें देखेंगे कि एक्स और बीटा वाई प्लस गामा जेड का इनर प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा, यानी बीटा वाई प्लस गामा जेड एक्स का इनर प्रोडक्ट का बार। तो ये आप एक्स वाई आप देख सकते हैं कि एक्स वाई का बार इक्वल टू बाई एक्स। तो आप उस प्रॉपर्टी को, यानी ये जो प्रॉपर्टी है आपकी सेकंड, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यदि हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए बीटा, इसको हम बाहर ले लेंगे बीटा को, क्योंकि आपका स्केलर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड एक्स, तो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट यदि हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू बीटा बार, यहाँ पर बाई एक्स का बार प्लस गामा जेड एक्स का बार। तो ये इनर प्रोडक्ट आप बार की जो डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट के जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू बीटा बार एक्स वाई प्लस गामा बार एक्स जेड, यही हमें प्रूव करना है। तो इस प्रकार इस प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एक्स बीटा वाई माइनस गामा जेड, दिस इज इक्वल टू बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस गामा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एक्स जेड, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है, तो इसमें से बीटा देखिए ये सेकंड एलिमेंट के बीटा और गामा है, तो इन दोनों को यदि हम कॉमन लेते हैं तो बार में आएंगे दोनों, यदि ये इधर की साइड में आएंगे तो सिंपल आएंगे, और बाकी जो प्रॉपर्टी है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बीटा वाई प्लस गामा माइनस गामा जेड। तो इसको हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बीटा बार एक्स वाई प्लस माइनस गामा बार एक्स जेड। तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं कि बीटा बार एक्स वाई माइनस गामा, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस एक्स जेड का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो रिजल्ट है आपका, उसमें ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि सेकंड वाले एलिमेंट में से स्केलर आप कांस्टेंट लेते हैं तो वो बार के रूप में निकल के आएगा, और यदि फर्स्ट वाले एलिमेंट में से कांस्टेंट लेते हैं स्केलर तो ये सिंपल रियल नंबर होगा। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका फोर्थ पॉइंट है एक्स जीरो का इनर प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू, यदि ये जीरो है और या जीरो एक्स का ये जीरो है तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर में से कोई भी यदि एक जीरो है तो उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई बाई आई, इन दोनों को प्रोडक्ट होता है। तो इनर प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट होते हैं, तो यदि दोनों में से कोई भी एलिमेंट यदि शून्य हो जाता है देन वी से दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर जीरो। इस प्रकार आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के रूप में यदि हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं तो जीरो एक्स को हम मान लीजिए जीरो थीटा एक्स कंसीडर करें, तो यहाँ पर जीरो स्केलर कॉमन ले लेंगे तो ये थीटा एक्स हो जाएगा, और जीरो में यदि किसी भी इनर प्रोडक्ट का गुणा करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। तो थीटा इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेकंड वाला कंडीशन को अप्लाई करें यहाँ पर एक्स जीरो वाला,
ये वाली कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पर x0 यहाँ पर थीटा x के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया था कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, उनको हमने अध्ययन किया था। अब आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।